Good morning, student. Welcome to CR International School online study system. Today we discuss about the rhythm of season. Rhythm means ऋतुओं की लय. यदि भारत की जलवायु दशाओं को समझना हो तो उसके वार्षिक ऋतु चक्कर एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स को समझने से बढ़िया कोई बात नहीं है। भारत में सामान्य तौर पर 4 ऋतुएं हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, मानसून के निवर्तन की ऋतु। अब इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं विंटर सीजन, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु में फर्स्ट आता है तापमान यानी टेम्परेचर। उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और मार्च में समाप्त होती है। जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। रात्रि का तापमान कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में हिमांक यानी 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होकर मार्च में समाप्त होती है और जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत में एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस के से कम होता है और पंजाब और पश्चिमी राजस्थान दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास से भी नीचे चला जाता है। सेकंड है वायुदाब तथा पवने। सितंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अतः इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण क्षीण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण वहां पर सूर्य की रोशनी कम प्राप्त होती है और टेम्परेचर कम रहता है। कम टेम्परेचर रहने के कारण वायुदाब है वो उच्च होता है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। परिणाम स्वरूप उत्तरी पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र में दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवने चलना आरंभ कर देती है, क्योंकि हिंद महासागर दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण लो एयर प्रेशर रहता है और पवने उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर देती हैं। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मंद गति से पवने चलने लगती हैं। वर्षा शीतकालीन मानसून पवने स्थल से यानी लैंड पार्ट से सी पार्ट की ओर चलने के कारण, क्योंकि स्थल पर उच्च वायुदाब होता है और समुद्र पर निम्न वायुदाब होता है, इसलिए पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती, क्योंकि एक तो इनमें ह्यूमिडिटी केवल नाम मात्र की होती है। दूसरे, स्थल पर घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। नेक्स्ट है समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। तापमान मार्च में सूर्य कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर बढ़ते ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण टेम्परेचर है वो अधिक पाया जाता है और उत्तरी भारत में मई, अप्रैल और जून में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।